सेशन ऑफ जीके जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये टॉपिक्स है 10 और टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, 20 इससे पहले आ चुके होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है कि क्रोएशिया से पीएम हमारे प्रेसिडेंट को, सॉरी पीएम आजकल निकल रहा है क्योंकि ज़्यादा पीएम को ही मिल रहे हैं, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का अवार्ड मिला है। कहाँ से? क्रोएशिया से, ठीक है। और वो क्रोएशिया विजिट भी किया उन्होंने, तो अवार्ड का नाम था ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टॉमिस्लेव, ठीक है। तो ये हाईएस्ट अवार्ड है, कहाँ का? क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। और इंडिया क्रोएशिया डेडिकेट कर दिया फ्रेंडशिप को, किसने? प्रेसिडेंट कोविंद ने। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का यहाँ पर इन्होंने स्पोक्समैन बता दिया बाय चांस, तो वो है रविश कुमार जी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब है कॉरिडोर टू विदित शारदा पीठ। शारदा पीठ कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, कश्मीर की साइड, ठीक है। कश्मीर में नीलम वैली के आगे आता है कहीं शारदा पीठ, ठीक है। तो कश्मीरी पंडित्स बेसिकली यहीं के टीचर्स माने जाते थे, शारदा यूनिवर्सिटी के, या तक्षशिला भी कहते थे इसको पुराने टाइम में। शारदा सरस्वती माता का ही दूसरा नाम है। तो शारदा पीठ अब पाकिस्तान में है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने देखा कि करतारपुर कॉरिडोर से उनको खासा पैसा मिलता है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम एक शारदा कॉरिडोर भी खोल दें, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के इंटेंशंस पे मैं डाउट करता हूँ। एनीवे मैं अपने ओपिनियन में नहीं रखता, ठीक है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू एस्टैब्लिश फॉर हिंदू पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू विजिट शारदा पीठ, ठीक है। पाकिस्तान विल बी सेकेंड कॉरिडोर टू बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। गुरुद्वारा दरबार साहिब, और मैंने करतारपुर साहिब के बारे में आपको बताया है कि गुरु नानक देव जी यहीं आए थे अपनी होली पिलग्रिमेज के बाद, और फिर आके वो यहीं सेटल डाउन हुए थे जब तक वो ब्रह्मलीन नहीं हो गए। दिस इज़ व्हाट वी से टू अ सेंट दैट डाइज और व्हाटएवर। चलिए आगे चलते हैं। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी इंडिया में भी है अब, ठीक है, भोपाल में, लेकिन बन रही है, अभी बनी नहीं है। एनीवे पर हम वहाँ की बात करनी छोड़ देते हैं। तो वर्ल्ड में कहाँ बनी है अभी? है दुबई में, ठीक है। लार्जेस्ट ई रिसाइकलिंग फैसिलिटी, ठीक है, दुबई में बनी है, दुबई इंडस्ट्रियल पार्क में। दुबई यूएई का सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है। एनवायरोसर्व कंपनी का नाम है। टोटल कॉस्ट है 5 मिलियन, ठीक है। और रिसाइकल वेस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो आपको पता ही है अभी कौन कौन से तरह का वेस्ट अपना बचाती होगी, जैसे आईटी एसेट्स, डिस्पोजेबल डिपोजिशन, रेफ्रिजरेटर गैस एंड स्पेशलाइज्ड वेस्ट। तो इन सारे वेस्ट को ये जो है रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 2019 बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैम्पियनशिप। तो 2019 एशिया मिक्स टीम चैम्पियनशिप के जो विनर है वो कौन है और क्या, ठीक है। 2019 एशिया जो ये चैम्पियनशिप हुई है बैडमिंटन की, मिक्स टीम चैम्पियनशिप्स, तो ये जो है वो सेकेंड एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैम्पियनशिप, ठीक है, ये वाली 2019 वाली, विच वॉज हेल्ड एट द क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम इन हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग में हुई है, ठीक है। 19 to 24 मार्च 2019 को हुई है, ठीक है, मार्च में हुई है 2019 में। एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय बैडमिंटन एशिया एंड हांगकॉन्ग बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बैडमिंटन एशिया एंड हांगकॉन्ग बैडमिंटन एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये है सेकेंड एडिशन, ठीक है। आगे चलते हैं हम। सुरेश रैना का आ गया है अब, ठीक है। सुरेश रैना इज एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, एन एग्रेसिव लेफ्ट हैंड मिडल ऑर्डर बैट्समैन एंड एन ओकेजनल लेफ्ट ऑफ स्पिन बॉलर, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट। ही प्लेज फॉर उत्तर प्रदेश इन ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक। अरे ये वैसे मैंने आपको ना पहले भी करा रखा है सुरेश रैना का, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या बताया था इसके बारे में कि इन्होंने आईपीएल में 5000 रन का जो है मार्क, वो पहले बैट्समैन है जिन्होंने 5000 रन पूरे किए हैं आईपीएल में। और भी कई बातें बताई थी इनके बारे में, तो आप ये चीज़ें याद रख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, ठीक है। तो ये एक बुक है जो फॉर्मर एक सिविल सर्वेंट ने लिखी है, और ये ऑब्वियसली अगर इलेक्शन के बारे में बुक लिखी है तो ये इलेक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ईवीएम वगैरह के बारे में बताया इन्होंने, ईवीएम की कंट्रोवर्सी है
उसके बारे में बताया कि हाँ इलेक्ट्रोवोटिव मशीन ख़राब है, ये है वो है। तो ये कंट्रोवर्शियल बुक है काफ़ी, लेकिन ऑब्वियसली हर कंट्रोवर्सी से फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब जो भी है इन्होंने बुक लिख दी, ठीक है। और ये जो है ये इन्होंने सुपरवाइज़ किया था अप्रैल से लेकर मई 2009 के इंडिया के जनरल इलेक्शन को, लोकसभा इलेक्शन को, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 4 फेजेज़ इन्होंने मतलब किए थे, ठीक है। अब वो मतलब उनका इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये 4 फेज़ों के लिए इंडिया में, ठीक है। और 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे ये, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। और इसके अलावा कुछ खास नहीं इनके बारे में, ठीक है। इतना ही बहुत है। आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं एक बार तब भी आपके लिए। मुंबई फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री नवीन चावला रिलीज हिज बुक एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ द इंडियाज इलेक्शंस इन द सिटी टुडे। द बुक पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया also witnessed the presence of Shri Sanjeev Kumar, Chief Electoral Officer, Karnataka, SN Prasad, BBP MP कमिश्नर, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना नहीं है, ठीक है। अब है हिंदुजा फैमिली के बारे में। हिंदुजा ग्रुप इज़ एन इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी। इसका मतलब होता है, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी का मतलब होता है कि या तो वो कंपनी मतलब, अब हाँ हिंदुजा ग्रुप ऑब्वियसली सीमेंट वगैरह का काम भी में भी था पहले, तो ये कोरस और सीमेंट बनाने के लिए जो काम आता है वो उसको भी कहते हैं, या फिर जो बहुत सारे आइटम्स बनाता है, ठीक है। तो अब दोनों में से क्या मतलब है यहाँ पर इसका, ठीक है, वो आप समझ लीजिए। लेकिन हिंदुजा ग्रुप जो है वो दोनों तरह के ही काम करता है, ठीक है। मोटरसाइकिल वगैरह, ये देखिए मोटर व्हीकल्स, बैंकिंग, कॉल सेंटर्स, हेल्थ केयर, ठीक है, फाउंड्रीज। तो हिंदुजा ग्रुप अगर आप सर्च मारोगे तो उनके इतने सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं हम। तो ये कंपनी कहाँ बेस्ड है? मुंबई में, ठीक है। तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन फ्रॉम हेयर इज़ कि ये जो है कंपनी, जो हिंदुजा ग्रुप है, ये बेसिकली इसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ जो है 25.2 बिलियंस हो गई है, पाउंड्स हो गई है, 25.2 बिलियन पाउंड्स, ठीक है। और ये कंपनी एशियन रिच लिस्ट 2019 में टॉप करती है। कौन सी? हिंदुजा फैमिली एज अ होल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नहीं, अगर फैमिली एज अ होल की बात की जाए तो एशियन रिच लिस्ट 2019 में ये हिंदुजा फैमिली ने टॉप किया है, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। और इसके अलावा और कोई कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही पता होना चाहिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू। आगे चलते हैं। मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, ठीक है। तो छोटी फैमिलीज़ को जो है कि मिनिमम इनकम गारंटी की जाएगी साल की, ठीक है। और वो क्राइटेरिया है इसका कुछ कि ये इतना EWS कैटेगरी में होनी चाहिए, इनके पास ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितने दिए जाएंगे? साल के 72,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है। और is a system of social welfare provision that guarantees that all citizens or families that have income sufficient to live on provided they meet certain conditions, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस स्कीम के बारे में आप और पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि 72,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे, ठीक है, इन फैमिलीज़ को जिसने ये क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? 20 तारीख को, ठीक है, 20 जून को। तक ये याद रखने वाली बात है। और ये किस चीज़ को डेडिकेटेड है? रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ रेफ्यूजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंडिया की रैंकिंग, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग कहाँ पर?
ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। तो क्या रैंकिंग है इंडिया की? इंडिया की रैंकिंग है 76th प्लेस पे है इंडिया, ठीक है। और ये 2019 की रैंकिंग है, ठीक है। और विच हैव रैंक्ड 115 इकोनॉमीज़ को रैंक किया गया है, आर एबल टू हाउ वेल दे आर एबल टू बैलेंस एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब कितना अच्छे से वो एनर्जी सिक्योरिटी को, मतलब एनर्जी सबको, मतलब ये मिले, बिजली मिले सबको, या और भी कई चीज़ें, ठीक है, उन चीज़ों को कितने ढंग से पूरा कर रहे हैं। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ कितने क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट पे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी तो कंप्लीट कर रहे हो बट आप, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हुए आप एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है इस रिपोर्ट के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्वीडन ने शायद इस में टॉप किया है, ठीक है। इसमें स्वीडन ने टॉप किया है, स्विट्ज़रलैंड सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ, स्वीडन नंबर 1 पे और स्विट्ज़रलैंड नंबर 2 पे, ठीक है। स्विस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया अब। चलिए, ये आपका अब आखिरी टॉपिक था। थैंक यू सो वेरी मच बने रहने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।